नमस्कार मित्रों, आपका इस क्लास में स्वागत है। इस समय हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य और जैन साहित्य में जैन कवियों की रचनाओं के संबंध में हमारी क्लासें चल रही है। हमने 4 से 5 जैन कवियों को पढ़ चुके हैं। आज उनके आगे हम पढ़ेंगे और हमारी जो क्लास है बहुत ही जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड राजस्थान हो, सेकंड ग्रेड हो, या जितने भी हिंदी प्रदेशों और भारत में जितने भी हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हमने बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों से ये क्लासें बनाई हैं, पूरी विश्वास के साथ देखिए। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आसंगु कवि को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आसंग कवि, इनकी रचना है वह जीव दया रास। कौन सी है? जीव दया रास और चंदन बाला रास। काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं आसंगु कवि की। आपको 4 ऑप्शन देकर 4 रचनाओं और कवियों का ऑप्शन देकर मिलान करवाने वाले प्रश्न इस तरह कवियों से बनते हैं। तो चलिए, चंदन बाल दूसरे नंबर की जो रचना है चंदन बाला रास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। ये 35 छंदों की रचना है। कितनी छंद है? 35। करुण रस की प्रधानता है। 1200 ईस्वी में जालौर में लिखी गई और चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथा नायिका है। तो आपको 4 ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं कि चंदन बाला रास की कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। तो चारों बातें आपको ध्यान रखनी। 35 छंद है, करुण रस है, 1200 ईस्वी में लिखी गई और चंदन बाला इसकी कथा नायिका है। चलो, दूसरा विद्वान है वो है शालिभद्र सूरी। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनको भी मैंने कवियों को ही लिया है। इनकी 3 रचनाएं और बहुत बार पूछी जाती है ये रचनाएं। पहली है भारतेश्वर बाहुबली रास। दूसरी रचना है पंच पांडव चरित रास और तीसरी है बुद्धि रास। पूछ सकते हैं शालिभद्र सूरी की कौन सी रचना नहीं है, तो 3 रचनाएं ये दे देंगे, चौथी कोई और दे देंगे। इस तरह प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, अब जो ये पहले नंबर की है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके बारे में कुछ जानकारी हम फैक्ट ले लेते हैं। मुनि जीन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आपको उत्तर क्या देना है? आपको देना है भारतेश्वर बाहुबली रास। ये 250 छंद है इसमें और इसमें भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का प्रतिपादन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चौथी बात है, ये रचना 1184 ईस्वी में लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना और 1184 से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी इन्होंने माना। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इनमें 3 रसवी श्रृंगार शांत की स्थापना हुई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनाने वाले को काफ़ी सुविधा होगी और आराम से यहाँ से प्रश्न पुटअप कर सकता है, वो बना सकता है। पंच पांडव चरित, ये हिंदी रास परंपरा का ऐतिहासिक है। किस प्रकार का ऐतिहासिक है? धार्मिक नहीं। 15 सर्गों में विभाजित है और इसका में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। चलो, तीसरा विद्वान जीन धर्म सूरी, इसकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थूलभद्र रास। कन्फ्यूज कहीं नहीं होना है, मिलती जुलती रचनाएं आपको मिलेगी। स्थूल, जीन कैसा है? स्थूल। भद्र रास, इसमें कोसा नामक वेश्या के पास भोग विलाप और स्थूलिभद्र कवि ने जैन धर्म की दीक्षा से संबंधित ये बात बताई गई है। तो मुख्य है कि रचना कौन सी है जैन धर्म की? स्थूलभद्र रास। यही आपको महत्वपूर्ण। चौथी रचना देखो, विजय सेन सूरी, ये विजय है और इसकी रचना का नाम है रेवंत गिरिरास। भाई, जो विजय होगा वो गिरी पर। गिरी किसको कहते हैं? पर्वत पर। पर्वत को कहते हैं। नाम में देखो रेवंत गिरी।
तो विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास। कौन सी है? रेवंत गिरिरास। डॉक्टर नगेंद्र, इसका काल है 1231 माना है। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी जो तीर्थ है इन जैनों का, उसके संबंध में इसमें जानकारी मिलती है। चलिए 5वीं विद्वान को लेते हैं, सुमति गुणी। कौन सा विद्वान है? सुमति गुणी। और इसकी रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास। देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूज होगा, राजशेखर सूरी की भी नेमिनाथ फागु है। तो कन्फ्यूज तब होता है जब आप बार बार एक रचनाओं को प्रैक्टिस नहीं करते हो। बार बार अभ्यास करने से इनका भेद है वो पता चलना शुरू हो जाता है। चलो राजशेखर सूरी की देखते हैं। तो नेमिनाथ सुमति गुणी कौन सी है? नेमिनाथ रास। इसमें कृष्ण के जीवन का वर्णन और वर्णन विषय। राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फागु और बसंत विलास फागु, दोनों ही फागु पीछे लगा हुआ है। तो राजशेखर सूरी। 7वां विद्वान है सोमप्रद सूरी। रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। पहले भी आपको एक रचना में ये आया था कुमारपाल, किसकी थी वो रचना आपको बताना है। पिछले वीडियो में हमने पिछली क्लास में देखा था। और जैनाचार्य मेरुतुंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना तो पूछी जाती है मिलान वालों में। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। आप इम्पोर्टेंट लगा ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारंगधर, इनकी 2 रचनाएं। एक तो है सारंगधर पद्धति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार परीक्षा में शायद कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये सारंगधर। और दूसरी रचना है हमीरासो। तो सारंगधर की 2 रचनाएं हैं, सारंगधर पद्धति जो आयुर्वेद ग्रंथ है, और दूसरी है हमीर रासो। तो प्यारे मित्रों, दोस्तों, आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी मेहनत की है। बार बार इसको देखोगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा। देखिए इनकी रचना है ना, इनको तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि जो जैन साहित्यकार कवि, इनकी रचनाएं का मिलान पूछा जाता है। तो आसुंगु कवि हो, चिसालीभद्र सूरी हो, इन सब की रचनाएं तमाम मैंने जितने भी ये आपको बताएं, कितने 9 विद्वानों को बताया यार। पहले हमने कुछ विद्वानों की रचनाएं हैं उनकी क्लासें ले चुके हैं। तो मुझे आप विराम दीजिए, मैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है आपको कराऊंगा। तो मैं अब इस क्लास में यहीं विराम लेना चाहूँगा। आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास वो मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।